विकार काम क्रोध मद लोभ मोह नहीं है, ये तो जरूरत है। ये आप परम स्थिति को उपलब्ध हो जाओगे तो शरीर से है ना। आप शरीर का जो स्वभाव है वो आप शरीर से ही रोक रहे हो, कैसे रुकेगा? रोकने वाला आत्मा से है, वो भी इच्छा अपेक्षा में, कामनाओं में। एक तरफ उसे चाहिए और एक तरफ रोक भी रहा है। और काम क्रोध मद लोभ मोह शरीर का स्वभाव है, ये भोग से आए, योग से तो आया नहीं। हाँ, भोग की कामना जगी, चाहे जैसे भी जगी, पीढ़ी जगाने के लिए जगी हो, चाहे कैसे भी जगी तो इसे भोग चाहिए। और पृथ्वी पर जब से नर्मदा है तब से इसे भोग ही मिला है। हाँ, इसका स्वभाव है काम क्रोध मद लोभ मोह, इसी से आया है। तो अब शरीर के स्वभाव को शरीर से रोकना चाहते हो, कैसे रुकेगा? दो हो तो रुके भी, दोनों एक ही है तो रुकेगा कैसे? आत्मा का मतलब आप समझो, आत्मा एक तरफ इसका उपयोग भी करना चाहती है, एक तरफ रोकना भी चाहती है, कैसे रुकेगा? जिसको रोक रही एक ही है, दो भाई नहीं है, तो रुकेगा कैसे? लेकिन सब रोकना चाह रहे हैं। ऐसा है, समझ में नहीं आया इसलिए रोक रहे हैं। अब आपके समझ में आ गया तो आप भी नहीं रोकोगे, आप इसका सदुपयोग करोगे। जो दुरुपयोग कर रहे थे, क्रोध आप अपनी कामनाओं के लिए पूरा करने के लिए कर रहे थे, अब आप लोगों के लिए करोगे क्या? और जब लोगों के लिए करोगे, क्रोध किसी व्यक्ति विशेष पे आएगा ही नहीं। हाँ, अब काम क्रोध मद लोभ मोह का उपयोग आप लोगों के लिए करोगे तो इसका दुरुपयोग हो ही नहीं सकता। क्योंकि जब लोगों के लिए करोगे, अपनों के लिए करोगे, तो सब तो अपने हैं। क्रोध किस पे करोगे? बिगड़ा तो भी ठीक, नहीं बिगड़ा तो भी ठीक, बना तो भी ठीक, नहीं बना तो भी ठीक, नहीं। क्योंकि अपनों के लिए करोगे तो मुझसे कोई अलग नहीं है जिससे मैं क्रोध करूं। क्रोध तो तब करोगे जब मेरा में जियोगे, मुझे चाहिए क्या, मेरे तरीके से, तब तो आपको क्रोध आएगा। काम क्रोध मद लोभ आएगा। जब कुछ नहीं चाहिए तो क्रोध का सदुपयोग हो आएगा, तब भी काम क्रोध मोह लोभ मोह आएगा। ऐसा नहीं है, वो तो स्वभाव है उसका। लेकिन उसके सुधारने के लिए क्या? सुधारने शरीर का है, स्वभाव बनाया हुआ नहीं है, ये शरीर का है। बस आप इसका दुरुपयोग कर रहे थे, सदुपयोग करो। दुरुपयोग करने में फंस गए, सदुपयोग करने में आप बाहर आ जाओ, बात खत्म। सदुपयोग करो, सदुपयोग करो और आगे बढ़ो और अपना आत्मिक कल्याण करो। बात समझ में आ रही है? ज्यादातर लोगों ने आपको यही कहा, मन को रोको। अब बताइए, इसी शरीर से मन है, मन को कैसे रोकोगे? एक तरफ आप उपयोग भी करना चाहते हो, चाहिए, तो मन रुकेगा कैसे? कुछ नहीं चाहिए, खत्म। मन है भी और नहीं भी है। और जब कुछ चाहिए तो मन आएगा। बिल्कुल आएगा, जब कुछ चाहिए तो आएगा। मैं साधना करने जा रहा हूँ, मेरा मन कर रहा है, मेरा मन ये नहीं कर रहा है, मेरा मन साधना में नहीं लग रहा है। किसका मन नहीं लग रहा है? आपका नहीं लग रहा है। हाँ, तो मेरा मन साधना में लगने लगा, किसका लगा? मन तो हर जगह है ना। मन कहीं वो कहता है मेरा मन कर रहा पिया हूँ, मेरा मन कर रहा खाया हूँ, मैं साधना करने जा रहा हूँ, अब देखो यहाँ मन नहीं लगा, क्या? मैं साधना करने जा रहा हूँ क्योंकि अभी कर नहीं रहे हो। हाँ, मन आ जाए कब? जब समझ के बोलोगे तो नहीं आएगा। मैं साधना कर रहा हूँ, क्या? मैं साधना बहुत जागृत स्थिति में रहोगे, नहीं आएगा। लेकिन वहां भी मन आया है, ऐसा नहीं। क्योंकि साधना करने का मन कहाँ किसका हुआ? साधना अलग है, तुम अलग हो। साधना करने, मैं साधना करने जा रहा हूँ, कौन जा रहा है? मैं और साधना अलग हो गए। तो मेरा में तो मन है ही है। बहुत समझदारी से नहीं उसका नाम लोगे, लेकिन बहुत बहुत समझदारी से, लेकिन फिर भी वो आएगा। समझ गए? हाथ का उपयोग करोगे तो उंगलियां आएंगी, उंगलियों का उपयोग करोगे हाथ आएगा। क्या? हाथ को हटा के उंगलियों का उपयोग नहीं कर सकते। समझ गए? ये उंगली दिखाओ तो क्या उसमें हाथ का उपयोग नहीं हुआ? शरीर का उपयोग नहीं हुआ? ऐसा हो सकता है कि आप किसी का उपयोग ना करो और हाथ उठा दो? पीछे जाओगे, सबका उपयोग किया, दिमाग से लेके सब। पैर का भी किया, भले हाथ का। जब पैरे पे नहीं खड़े होगे तो हाथ का उपयोग कैसे करोगे? जब आप कोई भी काम करते हो तो पूरे शरीर का उपयोग होता है, और शरीर का उपयोग होता है सब
जागृत होते हैं। काम क्रोध मद लोभ मोह सब मन सब जागृत होते हैं, क्योंकि मन इंगित नहीं करेगा तो आप कर नहीं पाओगे। और मन चाहिए में काम करता है। क्या चाहिए ना। हाँ, महापुरुषों को भूख लगी, मन इंगित किया, भूख लगी, भोजन वहाँ मिलेगा, गए ना गांव में भोजन मांगने। हाँ, तो काम क्रोध मद लोभ मोह, इससे आप मुक्ति नहीं पा सकते, छुटकारा। ये शरीर आपका है ही नहीं है, आपका होता तो मुक्ति भी पा सकते थे। ये तो शरीर का है और शरीर से इसे रोकना चाहते हो। शरीर के स्वभाव को कैसे रुकेगा? इसका जो है ईमानदारी से और समझ के उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग बुद्धिमानी से, जागृत अवस्था, जी जी। चाहे पकड़ने के लिए चाहे छोड़ने के लिए, उपयोग दोनों में करना पड़ेगा। हाँ? ताकत का उपयोग खुद के खाने में भी लगाना पड़ेगा, दूसरों को खिलाने में भी लगाना पड़ेगा, लेकिन ताकत वहाँ लगेगी। ताकत का उपयोग करोगे, आप भोजन करोगे तो बिना पैसे का नहीं आएगा, यार पैसा तुम दो चाहे कोई और दे, नहीं। आखिरी में जाओगे तो पैसे मिलेगा। अर्थ बिना जीवन व्यर्थ है। क्या अर्थ बिना जीवन नहीं है? अर्थ बिना कुछ काम ही नहीं होगा। क्या करोगे? धर्म की स्थापना करोगे, क्या वहाँ अर्थ नहीं लगेगा? सब जगह अर्थ, हाँ? सब जगह लगेगा। कहाँ नहीं लगेगा बताओ? जगत में आगे तो अर्थ चाहिए। अरे भाई, क्या महापुरुषों को नहीं लगा क्या पैसा? किसी और ने दिया, दिया तो ऐसे ही खाए पिए और अपना काम किए। आज उनकी किताबें बट रही है, उनका ज्ञान आ रहा है, ऐसे ही आ रहा है, बिना पैसा लगे। सब जगह पैसा लग रहा है। फिर अर्थ बिना जीवन व्यर्थ है। एक स्त्री, देखिए समझिएगा, एक स्त्री पुरुष के साथ रहे, पुरुष कितना भी कमजोर रहे, उस स्त्री की तरफ कोई देखेगा नहीं। दोनों साथ में रह रहे हैं, देखेगा तो इतनी ताकत नहीं है कि बोल दे, लेकिन अकेली स्त्री रहे तो सब उंगली उठाएंगे, कितना भी वो रहे ताकतवर, नहीं, सब उंगली उठाएंगे। तो स्त्री अगर समाज में गृहस्थ जीवन में है तो बिना पुरुष के रहेगी तो अनेकों उंगलियां उठाएंगे, और पुरुष अगर बिना पैसे के रहेगा तो इसकी ही स्त्री उस पर उंगली उठाएगी। अर्थ बिना पुरुष व्यर्थ है, स्त्री बिना पुरुष के व्यर्थ है गृहस्थ जीवन में। आप समझ रहे हैं? ये समझ लीजिएगा गहराई से। अगर आपके पास अर्थ नहीं है तो आपके पास इज्जत नहीं है। और सन्यासी गुरु बिना ज्ञान बिना व्यर्थ है, उसकी कोई इज्जत नहीं करेगा। समझना, सबके पीछे कुछ है, कारण है सबके पीछे। अगर वो आपके पास है तभी आप महान हो, वो आपके पास नहीं है आपकी कोई इज्जत नहीं करेगा। अरे कुछ है ही नहीं तो तुम्हें क्या, अच्छा कहाँ से इज्जत मिले? तुम्हारे पास है क्या? कुछ है तो मिले इज्जत। तो जब कुछ नहीं है तो कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। कुछ नहीं है तो कुछ नहीं में चला जाएगा। तो अब आपके पास कुछ है ही नहीं और कह रहे मेरा कोई सम्मान नहीं कर रहा है, तो कौन करेगा? निठल्लों का कोई सम्मान करता है? आज अगर आप महापुरुष का नाम ले रहे हो तो उन्होंने कुछ किया। आप अगर घर में अच्छा पैसा कमाते हो, सबसे पहले आपको सारी व्यवस्था एक नंबर की दी जाएगी। उसके बाद जो नहीं कमाते हैं, ले निठल्ला खा ले बचा हुआ। हाँ, नमक ज्यादा हो गया, हाँ तो जो मिला खा ले, नहीं जा और कहीं जा, नहीं। हाँ, और अगर इनको नमक ज्यादा हो गया, अरे अरे मैं दूसरा बनाता हूँ क्योंकि इनसे आ रहा। तो समाज में अगर सम्मान चाहिए तो हर वक्त देने लायक रहो। क्या? अब कुछ नहीं है तो कौन इज्जत करेगा? आप बताओ ना, कौन करेगा? और से तो कुछ नहीं में आ जाना चाहिए। तो तभी इज्जत हो पाएगी उसकी। यहाँ तो इज्जत सबकी है, यहाँ तो क्या कुछ नहीं है तो भी इज्जत है, हाँ, और है तो भी इज्जत है। सही है।
तो यहीं आ जाए, कुछ नहीं है। और क्या। तो यहाँ 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 कुछ सब मिटाने आए हो ना जो है, हाँ। इसलिए इज्जत मिल रही है कि देखो क्या त्याग है। क्या त्याग लेकिन नहीं मिटाओगे तो यहाँ भी नहीं मिलेगा। यहाँ भी नहीं मिलेगा कि चलो भैया। क्योंकि यहाँ भी इज्जत सम्मान इसलिए दिया जा रहा है कि आप काम कि आप करोगे। मिटा रहे हो सब। मिटा रहे हो। अरे मैं मिटाने आया हूँ, क्या बात है, कम से कम मिटाने के लिए तैयार तो हुआ। और यहाँ जैसे पता चला कि तुम यहाँ मिटा नहीं रहे हो, बना रहे हो, चलो निकलो। ये मिटाने की जगह है। यहाँ भी काम करना पड़ेगा हाँ, मिटाने के लिए। मिटाने के लिए। अगर यहाँ इज्जतवानी है तो मिटाना पड़ेगा। वही कह रहा हूँ कि आपको कुछ करना पड़ेगा संसार में, अगर आपको सम्मान पाना है तो। जी जी। सम्मान मांगने से नहीं मिलता है। सफलता किसी के बाप की बपोती नहीं है कि उठाएगा और दे देगा। पिताजी की स्कूल है, इसका मतलब पिताजी अपने बच्चों को डिग्री नहीं दे सकते क्या? पिताजी की स्कूल है, फीस माफ हो जाएगी क्या? जी जी, विश्वास। लेकिन पढ़ना पड़ेगा। पिताजी डिग्री नहीं दे सकते। सफलता किसी के बाप की बपौती नहीं है कि आपको उठाएगा और दे देगा। इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। समझ रहे हो? जी। अर्थ बिना जीवन नहीं। व्यर्थ। स्त्री की पावर पुरुष है, पुरुष का पावर पैसा। क्या? गृहस्थ जीवन में, समझ रहे हो? और वो नहीं है, वही स्त्री आपको धक्के मार देगी। जो स्त्री कह रही थी मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती। अच्छा, और एक बात बताओ, पुरुष भी स्त्री को जिसलिए लाया था, अगर वो न मिले तो पुरुष भी धक्के मार के निकालना चाहेगा। देखिए, सब अपनी जरूरत पे जी रहे हैं, बात समझिएगा। एक बार ऐसे ही बात हो गई, मेरे गुरुजी थे, वो गृहस्थ जीवन में थे, जब मैं ज्योतिष था, तो ऐसे ट्रेन में जा रहे थे, वो सोने लगे। बोला क्या सो रहे हो गुरुजी? बोले ऐसी झपकी आ गई, नींद आ गई। बोला नींद आ रही है, सो लेता हूँ। कुछ भी ऐसा उन्होंने बोला। बोला इतने समय सो के क्या उखाड़ लिया, आज उखाड़ लोगे? कुछ बात करते हैं। मेरी आदत है, मैं आखिरी समय में सोना चाहता हूँ। मेरी बात समझ रहे हैं? मैं जल्दी सोता नहीं, क्योंकि सो ही तो रहे हैं। जब से पैदा हुआ हो तुमने किया क्या इसके अलावा? अगर जांचो तो सही है। तुमने सोया और खाया। हमने कहा गुरुजी क्या उखाड़ लिया इतना समय तक सोए, कितनी उम्र होगी, अच्छा क्या कर लिया, आज सो के क्या? अरे कुछ बात करो भाई। हमारा कहने का मतलब हम बात करें तो कुछ सीख सकते हैं। ऐसी मेरी बात होने लगी शादी पे। उन्होंने कहा शादी मैं अपनी पत्नी से प्रेम करता हूँ, जो भी शादी इसलिए किया। मौला जिसलिए किए शादी, अगर वो ना हो तो तब रखोगे उसे? जिस उपयोग के लिए पति से शादी किया, शरीर में वो अंग अगर ना हो तो क्या करोगे? रखोगे उसे? बताओ। कोई नहीं रखेगा गुरु जी। नहीं, हम हमेशा जरूरत में जीते हैं, सच्चाई। बिल्कुल। पुरुष की जरूरत स्त्री है, स्त्री की जरूरत पुरुष है। यहाँ सृष्टि में सब एक दूसरे की जरूरत है, इसे ईमानदारी से स्वीकार करी। सही। और मैं आपको कह रहा हूँ, जहाँ हो जरूरत के लायक बने रहो। अगर जरूरत के लायक नहीं हो तब धक्के मार के निकाल दिए जाओ। हर जगह से फेल। आपको सीधी सीधी बात बता रहा हूँ, वो चाहे घर हो चाहे आश्रम। सही है। इसलिए जरूरत, मतलब क्या कह रहे हो, जरूरत के बने रहो। जरूरत के बने रहो, भाई, कुछ होना चाहिए। कुछ होना चाहिए। तभी आपको कोई रखेगा, वरना भगा देगा। एकदम सही बात है। अरे मैं कभी कभी नहीं कहता हूँ कि आपको उस दिन इन्होंने बात किया, बोला यहाँ अगर रहना है, साधना करना है तो रहो, नहीं तो आप जा सकते हो। क्यों? जी। अगर क्या मैं इनको रखा हूँ? नहीं, आपने साधक को रखा है, जो ये काम करे साधक वाला, तो यहाँ रह सकते। हाँ, और मैं भी व्यवस्था मेहनत कर रहा हूँ, तो मैंने अपने आप को रखा है। सही। यहाँ निठल्ले थोड़ी रहेंगे। जी। हाँ, तो वरना तो यहाँ सब निठल इकट्ठे हो जाएंगे, भोजन फ्री रहना। वही तो। क्या चाहिए और? सही है भाई, मैं भी तो मेहनत कर रहा हूँ, आप देख रहे हो। जी। आप इतने समय से आए तो आप भी तो आप तो 3 महीने के ऊपर हो गए, आप भी तो देख रहे हो कि ये इंसान, इसे कुछ नहीं चाहिए और इतना मेहनत कर रहा हमसे है। ज्यादा। लेकिन कुछ नहीं चाहिए, फिर भी चाहिए, साधक चाहिए। जी। ऐसा नहीं इसीलिए मेहनत कर कुछ रहे हैं। नहीं चाहिए में भी कुछ चाहिए। जी। क्या?
साधक चाहिए। हाँ, इसलिए साधक चाहिए कि उसका आत्मिक कल्याण हो, ऐसा साधक चाहिए। हमें निठल्ले नहीं चाहिए ना, मैं निठल्ला हूँ, मैं निठल्लों को पसंद करता हूँ। कई बार मैंने नहीं बोला, हाँ बोल आपको भी बोला हाँ हूँ मुझे बोला कि था आपको बोला। यहाँ रहना हाँ। है तो करना पड़ेगा, नहीं तो बस। मुझे तो काफी बार डांट भी देते हाँ, थे काफी वही बार। वही वो निकलो। मुझे पता चला बाद में कि वो मेरे लिए क्यों डांट लगाते थे, सुधारने के लिए डांट लगाते थे। क्योंकि भोजन व्यवस्था तो आपके घर पे भी मिल रही थी। सही। तो मेरा कहना है कि वो वियोग जो जहाँ से आप आए हो, कोई तो आपके लिए वियोग कर रहा है, तो कम से कम आप आपका यहाँ टाइम नहीं पास करेगा, भगा दूंगा तो आप वहाँ जाओगे, हाँ, और घर पे तो क्योंकि पहुंचोगे टाइम कम से पास कम। यहाँ कर रहे हो। सही तो है। कम से कम घर वाले ठीक तो रहेंगे, साथ में रहोगे, क्योंकि तुम यहाँ भी रह के कुछ नहीं कर रहे हो। बिल्कुल तो अगर आपको सम्मान चाहिए तो कुछ कुछ लायक रहो और कुछ करो, कुछ आपके पास होना चाहिए, सही है। नहीं तो आपको कहीं जगह नहीं मिलेगी पृथ्वी पर। आप ये समझ लेना, आप जूठे भोजन मिलेंगे, वो भी भिखारी रहोगे तो जी उसके लिए भी कुछ बनना पड़ेगा। इसलिए इसलिए मेरा कहना है कि जिस देश काल परिस्थिति में रहते हो वो बन के रहो। क्या? हाँ, अगर आपको सम्मान पाना है तो सम्मान से जीना है, तो स्वाभिमान से, आत्मविश्वास से, आत्मसम्मान से जीना है तो, और अगर आप कुछ नहीं हो तो सब जगह से धक्के खाते 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 एक समय आ जाएगी, शरीर छूटने का टाइम, मृत्यु आके खड़ी हो जाएगी, कहेगा आप चलो, तुम वहाँ भी कहोगे नहीं जाऊँगा, घसीटती ले जाएगी। सही है। इसलिए मेरा कहना है कि तन से, धन से, ज्ञान से अपने आप को मजबूत रखो। क्या? जहाँ पे जिस ले गए हो पूरी तरह कर, जी हाँ तभी वो व्यक्ति रखेगा, बिल्कुल। नहीं तो रखेगा नहीं, रखेगा नहीं। यहाँ मैंने अपने आप को रखा है, तो अपने आप को इस काम के लिए रखा है, और आप लोग आए तो इस काम के लिए आए। आप अपना काम करो, मैं अपना काम करूँ। इसीलिए मैं किसी को ये सब में व्यवस्थाओं में वो मिलाता हाँ। नहीं हूँ कि आप अपना काम करो, मैं करूँगा ना, मेरा काम है, तुम्हारा छोड़ी। तुम किसके लिए आए हो? इसके लिए आए थे तो पहले बताते तो मैं मना कर देता, नहीं अभी इसकी जरूरत नहीं है। मतलब मेरा कहना ये है कि कहीं से भी धन आ रहा है तो उसका सदुपयोग होना चाहिए, चाहे मैं दे रहा हूँ, चाहे कोई दे रहा है, लग तो रहा है अर्थ, उस अर्थ के पीछे किसी न किसी का मेहनत है, तो मेहनत खराब नहीं होना चाहिए। जब आप वो काम करोगे जिसके लिए खोला गया है, तो सामने वाले की भी मेहनत खराब नहीं होगी। समझ रहे हो? तो जहाँ पे रहो अपने आप को मजबूत करके रखो। क्या? ये समझो, नहीं तो उस जगह को छोड़ दो, नहीं तो अपमान मिलेगा। क्या? अपमान मिलेगा। गृहस्थ में हो तो धनवान होके रहो, आश्रम में हो तो साधक बन के रहो। क्या? जी सीधा सीधा। और आप दोनों के लायक नहीं हो, धक्के खाते रहो। एक समय मृत्यु तो आ ही जाएगी, कोई पूछे या ना पूछे, मृत्यु तो एक दिन पूछ लेगी। क्या? बिल्कुल। इंतजार करो, फिर बचा हुआ समाज का जूठन खाओ। आप देख लो ना, घर में बैठ जाओ, देखो आपको बिल्कुल जो पत्नी गले लगा के तुम्हारे बिना रह नहीं सकती, वही पत्नी के क्या निठल्ले की तरह बैठ रहा है। जो पत्नी हाँ। कह रही है कि मुझे टाइम नहीं देते, मुझे लाए समय नहीं देते, ठीक है तेरे को समय देता हूँ, आज के बाद बाहर ही नहीं जाना है। यही रहूंगा। और ये कोरोना ने सबको बता भी दिया, हाँ नहीं सही है बिल्कुल। कि घर से निकल नहीं सकते, रहो साथ में। साथ में रहो। कोरोना ने ये सिखा दिया, रहो साथ में। सब उग गए, इधर जाऊं उधर जाऊं, नहीं, रहो साथ में, रहो एक फ्लैट में, रहो, पड़े रहो। अच्छा, उसमें पत्नी का भी दोष नहीं, निठल्ले की तरह बैठे रहोगे, चलेगा कैसे परिवार, उसमें वो भी गलत नहीं। सही है। जरूरत है, ये जरूरत का संसार है, इसलिए जरूरत के बने रहो। अगर आत्मसम्मान स्वाभिमान से जीना चाहते हो तो जरूरत के बने रहो, बस। सही है। नहीं, आपको कहीं सम्मान नहीं मिलेगा, अपमानित किए जाओगे। समझ रहे हो?
तो विकार काम क्रोध मद लोभ मोह विकार नहीं है। जब आप कर्म में छल कपट चोरी बेईमानी चापलूसी मक्कारी धूर्ता पाखंड इसमें से एक भी करते हो तब उससे विकार आते हैं। जैसे देखते हो भोजन बनता है, सुगंध आती है, लेकिन भोजन खत्म भी होगा, मल भी हो गया, अरे वहाँ खाया था, क्या सुगंध था, सुगंध अभी भी अंदर पड़ा है, क्या हाँ अभी भी है अंदर। कहते भी हो क्या सुगंध था, हाँ क्या रूप था, 20 साल बाद भी कहते हो अरे क्या रूप, क्या गाना था, मगर गाना अंदर पड़ा है, हाँ उसकी फीलिंग पड़ी है, सब पड़ा स्टोर में स्टोर है। हाँ और वहाँ से निकल के जो है, हाँ तो वही वही बिल्कुल, अगर बाहर वैसी चीज देख ले तो वो चीज बस। अंदर से ही बता देता है। क्या बात है, क्या बात है, उससे कम नहीं है ये, क्या क्या बात है। कहने का मतलब है कि विकार जब आपके द्वारा कर्म में छल कपट चोरी बेईमानी चापलूसी मक्कारी धूर्ता पाखंड होता है, उससे विकार आते हैं। अब ये बंद कर दो, अब विकारों को धोना चालू करो। उसका साबुन सबसे तेज है, शतकर बहुत तेज काम करता है, भाव पानी का काम करता है, मार्ग साबुन का काम करता है। वो साबुन ले लो और लगा दो एकदम, हाँ फटाफट, तन से धन से ज्ञान से जो आपके पास है लेके समाज के लिए निकल लो। क्या समझ रहे हो? बोलिए और बोलिए, निठल्ले मत बोलो, काम के बने रहो। बोलिए राज कपाड़िया, जय गुरुदेव, प्रणाम गुरुदेव। महात्मा जी। अनिल कुशवाहा, गुरुजी मैं पैसे के लिए बहुत परेशान रहता हूँ, मेहनत इतनी करता हूँ फिर भी मेरा पैसा कहाँ जाता है पता नहीं चलता। तो पैसा आता है मेहनत के बाद, ये आता ही नहीं और जाता है। आएगा तो जाएगा सही जगह ना, या तो आप गलत जगह उपयोग कर रहे हो, या तो अपनी पैकेट सिलवा लो। भी हो सकता है पैकेट से गिर रहा हो, ये भी तो हो सकता है, क्योंकि पैसा बिना पैसा ही एक ऐसा है जिसके हाथ पाँव नहीं होते और चलता रहता है। क्या हाँ चलता रहता है। वो एक जेब से दूसरी जेब में पहुंचता रहता है, ठीक है, और आदमी उसको बहुत बचा के रखता है अपने से ज्यादा, जितना ज्यादा अमाउंट हो। अच्छा एक बात बताएं आप, अगर आपको एकांत जगह अकेले सोना हो या 2 लोग भी हो, सो जाओगे बढ़िया से नहीं, और जेब में 2 करोड़ हो तो दिक्कत हो गई, रात भर नींद नहीं नहीं आएगी। आएगी। मतलब आप एक बात बताओ, मतलब फिर आपके जीवन में आपसे ज्यादा पैसे की अहमियत है सही बात। क्या? आप पैसे के लिए आप असुरक्षित हो गए, और आप अकेले कुछ पैसा नहीं था तो आप सुरक्षित थे? बताइए, बोलिए। पैसा था, दोनों बाजू है ना। हाँ पैसे नहीं पैसा थे तो नहीं है सुरक्षित थे। तो भी अपने आप को असुरक्षित मानते हो, पैसा आ जा तो पैसे के लिए अपन तो असुरक्षित वही हो जाते कहने हैं, का मतलब बचाने के पैसे, लिए। फिर आप अपनी वैल्यू नहीं दी, हाँ पैसों की आपकी तो वैल्यू है। हाँ मेन तो वैल्यू ही हमारी है, पैसों की तो वैल्यू बना ली तो हमने। मतलब आप ये समझते हो कि आप कुछ भी नहीं हो, आपको हाँ। कोई नहीं पूछेगा, कोई नहीं पूछेगा। इसलिए नींद आ गई। सही है जी। हाँ भाई कोई नहीं पूछेगा और कुछ है भी नहीं तो और नहीं या तो पूछेगा। पूछेंगे तो जानवर जानवर हो सकता है, अगर शेर हो तो नहीं नींद आए। हाँ क्या ये भी हो सकता है, शेर बगल में हो तो नींद नहीं आए। सही। हमने संसाधन को लक्ष्य बना लिया, गलती हमसे हो गई। सही बात। क्या गलती हो गई? संसाधन को लक्ष्य पिताजी ने फ्लैट लिया, हमारा बंगने का लक्ष्य है, बस जी, हाँ इसी में पूरा जीवन दे इसी दिया। में। क्या? बिल्कुल, जो उनके पास था उससे में बड़ा चाहिए। पिताजी ने ये कार लिया, हमारा ये कार लेने का लक्ष्य है। क्या हुआ? क्या की 60-70 साल पिताजी का बंगला था, पिताजी का बंगला था, जो भी था, हाँ रो हाउस था, बंगला था, घर था, हमने उससे कई कर दिया नहीं, हमने बना दिया। या पिताजी का फ्लैट था, हमने बंगला बना दिया। इतनी ग्रोथ कर दिया जिंदगी में। क्या इतना ग्रोथ लाइफ में हुआ? या तो पिताजी का बंगला था और मैं फ्लैट तक आ गया,
या तो मैं रूम तक आ गई, ये भी होता है। हाँ हाँ उल्टा भी हो जाता हाँ होता है ना। तो इतना ग्रोथ हुआ जीवन में, या तो आगे गए या तो पीछे आए। हाँ लेकिन पिताजी को बढ़ा रहे हो आप, क्या अपने पीढ़ी का बढ़ा रहे हो। जी लोगों ने संसाधन को लक्ष्य बना लिया और आप कह रहे हो मेरा जीवन आसान है। जीवन आसान नहीं होगा। अपने आप को समय कब दिए? अपने आप को समय कब दिया? जब भी दिया पैसों के लिए। हजारों साल से यही बात बोलते आए लोग, सदगुरुओं कि अपने आप को वक्त दो, लेकिन कौन दे पाता? हाँ, कोई ना कोई तो निकलता है। कोई ना कोई निकलता है। अगर हजारों साल से सुनाई नहीं देता था, जो निकल रहे वो भी नहीं निकलते। कोई ना अगर कोई आप तो निकलता है, ऐसे मैं आज बोल रहा मैं हूँ। नहीं बोलता, मैं वीडियो नहीं बनाता था, आप लोग यहाँ मौजूद नहीं होते। बिल्कुल सही। नहीं बिल्कुल। माध्यम से हाँ? कम से कम आए तो सही बात। तो वो चिल्ला रहे हैं तो कुछ तो फर्क पड़ रहा है। अगर मैं भी नहीं वीडियो बनाता, मैं भी कहता मुझे फोटो नहीं खिंचाना है, तो आप यहाँ मौजूद होते, तो आपके जीवन में बदलाव आता। बहुत से लोग तो ये तक कह देते हैं और सुना भी है मैंने कि जिन्हें वास्तव में आत्मज्ञान हुआ और बुद्धत्व को प्राप्त हुए हाँ। वो मौन हो गए। तो मैं ये कहता हूँ जब वो मौन हो जाते, हाँ। जिसे पहली बार हाँ। जिसने उसे खोज की, जब जिसने पहली बार हाँ। चाहे 100-200 हाँ। साल जो भी है, जब उससे उपलब्धि हुई या उसने खोज की उस ज्ञान की, अगर वो मौन हो जाता तो फिर ये चलता कैसे आगे? और वो छोड़ दो ना, जितने भी बुद्ध पुरुष हुए, जी जितने भी ज्ञानी आत्मज्ञानी हुए, जो भी हुए, आप गुरु नानक जी, रामकृष्ण परमहंस, कबीर, मीराबाई, ये जितने भी हुए, नरसिंह मेहता, तुकाराम महाराज, ज्ञानेश्वर जी, अनेक संत हुए, तो ये फिर इनको ज्ञान नहीं था। हाँ, अगर वो बोलने लगे तो इसमें ज्ञान नहीं था। तो इसलिए इनको ज्ञान नहीं था फिर। हाँ बिल्कुल बोलिए, सही कि उन्होंने तो चिल्ला चिल्ला के बोला, जी, हाँ महावीर, इसका मतलब इनको ज्ञान नहीं था। ज्ञान नहीं था। यही सबको ज्ञान था। बहुत से हाँ? लोग कहते हैं गाँव-गाँव भटक ऐसा। भटक के लोगों को हाँ, हाँ तो वही कहने तुकाराम महाराज, मतलब ये सबको ज्ञान नहीं था। हाँ? इन्होंने ध्यान नहीं लगा, इन्होंने सत्संग किया। मैं हाँ सत्संग की है, बिल्कुल सही। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ, अगर कोई कह रहा है कि जिसको ज्ञान होता है वो कंदराओं में चला गया। हाँ, मौन हो जाता करने है। वाले नहीं करे तो वो क्या करेंगे? नहीं, मैं यही कह रहा हूँ कि अगर वो मौन हो जाता है, ये बात सही है। हाँ। तो ये जितने लोग थे फिर ज्ञानी नहीं थे। ज्ञानी नहीं थे। हाँ, आत्मज्ञानी नहीं थे, बस बोल रहे थे। हाँ, वही लोग ये कह रहे हैं जिनके जो गुरु है या हाँ, जो भी है, हाँ। वो उन्होंने खूब किताबें लिखी, हाँ। खूब सत्संग बोले, वो ये कहते हैं कि जिन्हें उपलब्धि हुई वो मौन हो गए। अरे तो फिर तुम्हारे वाले ने कैसे फिर बस मौन, इतना है। तुम्हारे वाला मौन कैसे अब नहीं इतना हुआ? है, क्या हो गया कि उन्होंने एक गुरु को पकड़ लिया शरीर। हाँ बिल्कुल सही। अब आपका ज्ञान उनको बर्दाश्त नहीं बर्दाश्त हो नहीं रहा है। होता। हाँ सही है, उन्होंने पकड़ लिया। क्या? हाँ, और वो जो ज्ञान हम दे रहे, जैसे- जो कुछ भी, हाँ, समाज में एक भाव बना है, मेरी बीवी से अच्छी दूसरे की बीवी, जी, क्या ये सबका भाव ये घुमा सबका फिरा, भाव घुमा फिरा के आ ही जाता क्योंकि वो मिल गई, है। जी क्या मिल गई, उससे भी बदसूरत है तो भी उस आपके लिए खूबसूरत है, जी क्योंकि ये मिल गई है, वो मिली नहीं है, इसलिए उसकी खूबसूरती बनी हुई, इसकी खूबसूरती का तुमने नाश कर दिया, जी इसलिए तो खूबसूरत नहीं रही। ध्यान से समझना, मेरा बालक से ही सबके बालक, ये भाव समाज में बना हुआ है, इससे निकलना इतना आसान नहीं है। क्या बात समझ में? मेरी बहन बेटी एकदम पक्का सही है, और बाकी की बहन बेटी हाँ। सब सब ऐसे हाँ, सब ऐसे। समझ रहे? अपनी बहन बेटी का सुरक्षा करना और दूसरी बहन बेटी पे नजर मारना, क्या रक्षक ही भक्षक है। आप अपनों की सुरक्षा करो, वो अपनों की, लेकिन एक दूसरे को प्रताड़ित कर रहे हो, हाँ। इसलिए समाज में अशांति है। रक्षक ही भक्षक है, एक तरफ आप उनकी रक्षा करो, एक तरफ उनकी आप भक्षक कर रहे हो। एक तरफ आप अपनी सुरक्षा कर रहे हो अपनी बहन बेटियों की, एक तरफ उनको असुरक्षित कर रहे हो, लेकिन हम ही हैं, बस अदला बदली है। दोनों तरफ हम ही है। हाँ हाँ, सही है, दोनों तरफ और हम कह ही रहे हैं समाज में लोग सुरक्षित नहीं है, लेकिन आप बताइए असुरक्षित किया कौन है? हम ही लोग है। ना। हम ही लोगों ने, स्वयं ने। अपनी बहन बेटी का रक्षा करना, उनकी बहन बेटी को देखना। जाति धर्म वाला मामला हो गया सब। जरा इस बात को समझिए, इससे निकलिए और समाज को सुरक्षित बनाइए। कब? जब आप सबकी रक्षा, अपनों की, सबको अपना समझेंगे, तब जी अपना समझेंगे तो अपने आप भाव हो जाएगा। अब देखिए ना,
अपनी भी बहन बेटी में तो वही 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 रहता है अंग, कोई अलग रहता है क्या? वही वही कोई अलग रहता है? सब कुछ वही। आप जिसे छेड़खानी कर रहे हो वहाँ वहाँ तक जाने की क्या जरूरत है? घर में ही था, इतनी दूर क्यों गए? इतनी दूर क्यों जा रहे हो? हाँ, यही सब बात है, रक्षक ही भक्षक क्या? और ये सब जब भाव को जब तक अपने अंदर से हटाओगे नहीं तब तक ज्ञान नहीं होगा क्या? सही है। तब तक ज्ञान नहीं होगा। रक्षक ही भक्षक है। बक्सर एक जगह वो रक्षा कर रहा है, एक जगह भक्षक कर रहा है क्या? और जिसके यहाँ तुम भक्षक कर रहे हो वो अपनी रक्षा कर रहा है, वो तुम्हारे यहाँ भक्षक कर रहा वहाँ है। भक्षक कर आदान रहा है। प्रदान। तुम हमारी बहन बेटी को छेड़ो, हम तुम्हारी को कह रहे छेड़ते हैं हैं। समाज सीधी सुरक्षित सीधी नहीं सी है, बात। लेकिन समाज को असुरक्षित किया कौन है? हम तुम्हारे लिए, तुम हमारे लिए। हाँ, समाज में रह ही रहे हम लोग, तो हम ही सब उसको तब? सुरक्षित करके बैठे हैं। हाँ, ठीक। बोलिए। महाकाल, आपके लिए बस दिल में प्यार ही प्यार है। गुरुजी, मैंने ध्यान में बहुत कोशिश की, शून्यता लाने की, बहुत असंभव लगा मुझे। कुछ ना कुछ विचार खाली मन में आ ही जाता है, तो क्या करें गुरुजी? आप प्रयास छोड़ दो, कुछ नहीं चाहिए मैं आ जाओ, बात खत्म हो गई। कुछ नहीं चाहिए पे काम करो क्या? और जब कुछ नहीं चाहिए तो क्या आएंगे? आए तो आए। हाँ हाँ, बिल्कुल, आते आते भी कुछ नहीं आया। जब मेरे चप्पल है ही नहीं है तो चोरी हो जाए, मेरे से क्या मतलब? हाँ। लेकिन चप्पल हो गए तो दौड़ोगे क्या? सही। अगर कोई आए हाँ। बोले वहाँ किसका चप्पल है, किसका चोरी चप्पल हो है? गया हाँ। या जल रहा है, कुछ भी, सही। अगर आपके पास नहीं रहेंगे, आप तो एकदम मस्त से बैठे आनंद में बैठे हो, लेकिन आपका रहेगा तो बात दौड़ के भाग के जाएगा वो। या तो दौड़ के भागोगे या तो मान के चक्कर में नहीं भागोगे तो अंदर से भागोगे। अंदर से भाग गया। सही। आप समझ रहे हो? तो कुछ नहीं चाहिए मैं आ जाओ। बोलिए। ट्रू सीकर, अहम को कैसे समाप्त करें? बस मैं कुछ हूँ, इस भाव का त्याग करो और कुछ करो जीवन में। बस हम खड़ा ही नहीं होगा, क्योंकि मैं कुछ हूँ, कोई नीचा है तभी हम खड़ा होता है। बड़ा और छोटा बनने का त्याग करो और हम काम ही नहीं करेगा, सीधा सीधा। बोलिए। अनीता राज कपाड़िया, गुरुदेव प्रणाम, मात नर्मदे हर। राम राठौड़, गुरुजी मुझे सरकारी नौकरी मिलेगी? अब आप एग्ज़ाम दो, उसके लिए मेहनत करो, योग्य हो तो क्यों नहीं मिलेगी? बोलिए। अपनी योग्यता को सिद्ध करो, टॉप निकालो क्या? टॉप पे जाओ, क्यों नहीं मिलेगी? हाँ, यहाँ समाज में शिक्षा भी फ्री है गवर्नमेंट की तरफ से, आप वो पास करो, पास करो। सतीश कुमार, नर्मदे हर भगवान। गुड मॉर्निंग शंकर भोले। महेंद्र मीणा, गुरुजी दंडवत प्रणाम, श्राद्ध पिंडदान के बारे में बताइए, क्या जरूरी है और क्या कर कैसे करें? अब मैं इस पे क्या बोलूँ? मैं तो बस इस दुनिया में सबसे ज़रूरी समझता हूँ अपना आत्मिक कल्याण, और आप जो कर रहे हो करो, उसके बारे में क्या बोल सकते हैं? अगर नहीं करोगे तो करोगे क्या? जी हाँ, ये सब भी मानवता को जागृत करने का एक तरीका है, ठीक है? नहीं करोगे तो करोगे क्या, बताओ? जैसे श्राद्ध करते हैं तो कौवों को बुलाते हैं, कौवे कौवे आओ किसी को बुलाओ, कम से कम खिला तो रहे, खिला रहे हैं बस। हाँ, इसे और कम से कम अच्छा खिला रहे हो, अच्छा खिला रहे हो, बढ़िया खिला रहे हो। कम से कम पशुओं को खिला तो रहे हो। जी हाँ? हाँ, उसी भाव से कर लो बस, और तो क्या। मेरा कहने का मतलब है, ऐसे ही बनाया गया है तो ऐसे ही नहीं बनाया गया है क्या? सही। उसके पीछे कुछ रहस्य है, कुछ रहस्य है। उस रहस्य को समझो। ये देखिए मेरे पास क्या हाँ, वो अब समझने लगी है धीरे धीरे, उनका डर खत्म हो रहा है। वो देखो उधर एक खा रही थी, वो देखो बैठ के मस्त खा रही है, उधर मैंने रख दिया, देख रहे हो कैसे वो खा रही है आराम से।
जब हम आए थे मुझे 4-5 गिलेरियाँ दिखती थी हमें तो बस, जब 3 महीने पहले जब मैं आया था। अब तो गिलेरियाँ दिख रही है। देख रहे हैं ये। हाँ, कैसे क्या करिए, पूरी डिजाइन बना रही है पूरी। अब उनको भोजन मिलता है ना, तो भोजन मिलता है तो यहीं रहना। हाँ भाई जहाँ हमें व्यवस्था मिलेगा तो एक काम करो यार, वो घर छोड़ो यहीं बना लेते हैं, जब व्यवस्था यही है। जहाँ व्यापार होता है देखो वहाँ पे घर बढ़ते जाते हैं। तो ऐसे ही पशु पक्षी हैं, आप बस चारा दो, वो कहेंगे छोड़ो वो घर को, इधर ही घर बनाओ। सही है, देखो भोजन कैसे चाहिए, देख भोजन रही है। मिल रहा है बस। देखो एक खा रही है। एक उधर वो लगी हुई है अपने काम में। मेरे फ्लैट के सामने वाली बिल्डिंग में एक बुजुर्ग बाई रहती है, हाँ। उनके घर में भी था हिलोरी, खुद बारी में जाके वो देती है ना, हाथ से लेके जाती है। हाँ हाँ देखिए। कौवा भी उसके घर पे आता है, वो हाथ से खिलाती है, वो कौवा खा के चला जाता है। एकदम खिलाना ही टाइम चाहिए। पे आते हैं वो लोग। 84 लाख योनि में मानव एक ऐसा है पैदा करके खाता है। तो हमारे आसपास जो भी जीव हैं जिस लायक हम हैं, हमें उन्हें भोजन दे देना चाहिए। जिस लायक आप हैं। एक कवर आप नहीं खाओगे कुछ नहीं होगा, एक रोटी नहीं खाओगे कुछ नहीं होगा, लेकिन उसमें कई लोग भोजन कर लेंगे, आपका पाचन क्रिया सही रहेगा। यही वाला शरीर क्यों चुना ऊपर वाले? क्या मतलब इसलिए करता भाव इसी ये शरीर आपने चुना, जी, उसने करता- थोड़ी ना उतने से इतने शरीर बना दिया। जी, ये इससे हम तक पहुंचोगे। जी, करता भाव- आपने जब घर बनाते हो जी। तो आप बताओ उसी जगह पे लेटरिन बाथरूम क्यों चुना, उस जगह पे पूजा का स्थान क्यों चुना, उस जगह पे हॉल क्यों चुना, उस जगह पे बेडरूम क्यों चुना, सब एक ही बना देते। बोलो बोलिए क्यों चुना, सब एक ही बना देते, एक कमरे में सब होगा। जितनी हमारी समझ थी उस समझ के अनुसार हमने चुना, सब कुछ निर्माण किया। निर्माण किया। तो सही। कहने का मतलब ये शरीर, पता नहीं आप कितने शरीर भोग के आ रहे हो, ये शरीर आपने चुना, उसने इतना शरीर का निर्माण कर दिया। तुम जाओ घूमते घूमते इस शरीर तक पहुंचोगे तो मुझसे मिल जाओगे, अगर इस शरीर में योग करोगे तो। बाकी अन्य जीव जितने हैं भोग भोजन करते हैं, अपने बच्चों तक सीमित रहे, परिवार तक तो तुम ऐसे भटकोगे, क्योंकि जितने भी जीव हैं अपने बच्चों तक सीमित है। भोग और भोजन फ्री में मिलता है, तो भोग भोजन के लिए अगर ये शरीर गंवा दोगे तो अगला जन्म आपको भोग भोजन ही चाहिए, फ्री में मिलेगा क्या? जाओ, ये योग के मिलने लिए मिला है। अब आप देखो कि आप भोग में बिता रहे हो, भोजन में कि योग में। आप आए हो यहाँ तक, आप बात समझ रहे हो? आप मानव नहीं हो, मानव शरीर मिला है, आत्मा न तो नर है न मादा है। आप बोलते हो ये देखो लाइट जल रही है, क्या है? बल्ब। पंखा नाच रहा है, तो क्या पंखे और बल्ब पीछे कोई अलग अलग ऊर्जा है? एक ही है। हाँ जी, एक करो 0 वाट का बल्ब जल रहा है, वो कम उजाला दे रहा है, अरे ये तो मरकरी है बहुत ज़्यादा दे रहा है, लेकिन ऊर्जा दोनों को एक ही साथ आ रहा है, जिसकी जितनी कैपेसिटी ले रहा है। बस जगह बदल दो, देखो जी, शरीर की जितनी कैपेसिटी आप बढ़ा लो, उतनी ऊर्जा मिल रही है आपको। बात समझ रहे हो? तो ये शरीर आपने चुना है, उन्होंने आपके लिए शरीर नहीं चुना, आपका कर्म ने आपको चुना है, आपने चुना है शरीर, समझ रहे? आपने चुना, बिल्कुल सही है। आप मानव थोड़ी ना, आप अपने आप को मानव समझ। हाँ, मानव थोड़ी है, हम तो मानव, इसके पीछे जो मूल है हम तो वो है, वो जो मूल है उसको आप अपने पकड़ना। आप को मानव समझ रही, यही तो हो जाएगी गड़बड़ी। यही गड़बड़ हो रही है। पंखा नाच रहा है, बल्ब उजाला दे रहा है, जगह बदल दो, जी, इधर उधर कर दो, ये इधर आएगा नाचने लगेगा, उधर उजाला देने। ऊर्जा तो एक ही है, ऊर्जा का कोई वो थोड़ी ना है कि ये नचाएगी ये उजाला देगी। जी, हाँ। नहीं, समझ रहे हो? शरीर आपको मिला, ये परमात्मा से मिलने का शरीर है, इतना शरीर बना दिया गया बस। उसी ऊर्जा के अंदर गिलहरी